हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 40 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 में होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवराती कहाँ की राजधानी है? तो ये राजधानी है लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर डी। कवारती कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की है, जबकि पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था राजेंद्र प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया गया राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला लिखा गया था, तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? तो ये लाभ होता है उधार लेने वाले को। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? उधार लेने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, तो ये कौन से नंबर का राजा था? तो ये था तृतीय नंबर का। ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क कुषाण वंश का राजा तृतीय था, जबकि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरहूत भूमि संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी। भरहूत भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्राउन कोल। ऑप्शन नंबर ए। लिग्नाइट कोयला को प्रायः ब्राउन कोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्षतः किस स्थिति का परिचायक है? तो ये परिचायक है शेयर मूल्यों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी। सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्षतः किस स्थिति का परिचायक है? शेयर मूल्यों में वृद्धि। नेक्स्ट है, रुधिर दाब का मापक यंत्र है, तो रुधिर दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये निर्मित है नागर शैली में। ऑप्शन नंबर ए। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। किस कांड में? किष्किंधा कांड में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, जबकि तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना किए थे नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किए थे मलिक मोहम्मद जयासी ने। ऑप्शन नंबर सी। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जयासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, तो ये था अल्मीदा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीदा था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्मीदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो ये थे खरग सिंह। ऑप्शन नंबर बी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खरग सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था मौलाना
मोहम्मद अली ने। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो ये लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ष के अंत स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। जबकि खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई बबर शेर का निवास कहाँ है? इसका निवास स्थान है गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए। एशियाई बबर शेर का निवास स्थान गिर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेशम कीट का पालन को कहते हैं, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए। कोरबा क्यों जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। जबकि तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। जबकि दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है झरिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित कोयला क्षेत्र में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया का। झरिया झारखंड में है। झरिया कहाँ है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं, तो वे दो ग्रह है बुध एवं शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। दो ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है बुध एवं शुक्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट है मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप का। ऑप्शन नंबर बी। मोना लोआ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है, तो ये माप होती है थोक कीमत सूचकांक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा होती है थोक कीमत सूचकांक के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्र स्वर्ण का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक विशेष आहरण अधिकार। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था है, तो ये एकमात्र संस्था कौन सा है? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 19 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 19 जुलाई 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो ये होता है कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्र से। ऑप्शन नंबर डी। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित कौन सी नहीं है? लघु उद्योग। ऑप्शन नंबर डी।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है, लघु उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WTO का पूर्ववर्तित नाम है, तो इसका पूर्ववर्तित नाम है गैट, ऑप्शन नंबर बी। WTO का पूर्ववर्तित नाम क्या है? गैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल, ऑप्शन नंबर सी। शून्यकाल का अर्थ क्या है? स्थगन काल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, कलपक्का में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है गलित सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? गलित सोडियम प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। नेक्स्ट है, हीरा अपरूप है, तो हीरा अपरूप है कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी। हीरा कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या है? तो इसका ग्राम भार है 1.66 × 10⁻⁻²⁴, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के एक परमाणु ग्राम का भार 1.66 × 10⁻⁻² है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, विश्व के किस देश से भारत का फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेगा इजराइल से, ऑप्शन नंबर बी। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? इजराइल से प्राप्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो ये क्या था? अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी। तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बूटलैंगिंग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं शराब का अवैध व्यापार, ऑप्शन नंबर सी। बूटलैंगिंग किसे कहते हैं? शराब का अवैध व्यापार को कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।